आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका और ईरान की जंग के खत्म होने को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ उनकी डील पूरी हो गई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी टोल टैक्स के खोलने की इजाजत दे दी गई है। 19 जून को इस डील पर दोनों देश दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है कि अमेरिका की नेवी को फौरन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि दुनिया के जहाज अपने इंजन शुरू करो, तेल की सप्लाई शुरू होने दो। हालांकि पोस्ट में यह नहीं बताया गया है कि ईरान के साथ हुई डील में क्या क्या शामिल है। हालांकि यह भी साफ नहीं किया गया है कि यह व्यवस्था कब तक लागू होगी। ईरान की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया पोस्ट सामने नहीं आई है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे और तब इसे पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रही है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच बताया जा रहा है कि डील हो गई है। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो पोस्ट किया गया है उसमें बताया गया है कि दोनों देश इस वक्त डील को मंजूरी दे चुके हैं और साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल चुका है। अमेरिका ने अपने सैनिकों को कहा है कि वो ब्लॉकेज हटा दे। अमेरिकन नेवी को आदेश दिया जा चुका है, जिसके बाद अब दुनिया के जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही कर सकते हैं, अपने तेल की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर सबसे महत्वपूर्ण या डिटेल में कोई जानकारी आई है तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ओर से आई है, जिन्होंने बताया कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में यह डील साइन की जाएगी। वह ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनके देश ने एक बड़ी रणनीतिक सफलता हासिल की है, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया है। अराक्ची ने यह बात सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि और इस्लामिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रमुख के साथ साथ जनसभाओं में शामिल होने वाले कई वक्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान कही। IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक अराक्ची ने कहा कि चुनौतियों का सामना करते हुए ईरानी लोगों की अभूतपूर्व एकता दुनिया के लिए एक स्पष्ट और साफ संदेश है और इसने ईरान के बारे में दुश्मनों के नैरेटिव को भी खत्म कर दिया है। और इस बीच ईरानी मीडिया ने अमेरिका के साथ डील में 14 शर्तों के बारे में खबरें प्रसारित की हैं। खबरों के अनुसार अंतिम बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि $12 अरब जारी नहीं हो जाते हैं, तेल पर लगी पाबंदियां हटाई नहीं जाती और नाकेबंदी खत्म नहीं कर दी जाती हैं। इन शर्तों के मुताबिक ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों का पूरा एक्सेस फिर से मिल जाएगा। 60 दिनों की बातचीत की अवधि के दौरान ईरान के फ्रीज किए गए $24 अरब जारी कर दिए जाएंगे। इनमें से $12 अरब तो बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब की योजनाएं पेश करनी होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान की पीस डील पूरी होते ही इसका असर अब बाजार पर भी दिखने लगा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 3% तक कम हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड के एक बैरल की कीमत इस वक्त $80 से नीचे आ गई है। पिछले 5 दिनों में ये कीमतें $10 प्रति बैरल तक कम हुई थी। अब आज से ठीक 1 महीने पहले कच्चे तेल की कीमतें $110 के पार पहुंच गई थी, लेकिन अब पीस डील के बाद ये कीमतें कम हो गई हैं। हालांकि शुक्रवार को इस समझौते पर दस्तखत होने हैं, लेकिन मार्केट में अभी से इसका जोश दिखने लगा है। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नरेंद्र जी, ये जो डील हुई है और उसके बाद जो हम तेल के कीमतों में गिरावट देख रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म देखा जाए इसको? देखिए, अभी तो उसको मीडियम टर्म में कहूंगा, क्योंकि ये तो अभी मार्केट का उत्साह है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले 3 और 4 महीने के अंदर जब तेल का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा, तेल का आवागमन जो है स्मूथ हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कीमतें जो है रियल उस पर आएंगी। तेल की कीमत अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से $70 से ऊपर होनी नहीं चाहिए, $70 पर बैरल। इसके ऊपर जितनी भी कीमत आपने जिक्र किया $110, वो सारा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था। अब चूंकि यहाँ समझौता लगभग हो गया है, तो ये प्रीमियम जो है ये धीरे धीरे हटेगा और उससे जो है फिजिकल सप्लाई जो तेल की है उसको नॉर्मल होने में तो अभी 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन जो कीमतें हैं वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी। और मेरा अपना मानना है कि कीमत जो है वो $75 के आसपास जो है जाकर के शायद स्टेबलाइज हो। अगर जो बाकी अब जो समझौता होता है उसके जो और डिटेल आ जाते हैं, अभी तक जो डिटेल है वो ईरान की तरफ से आए हैं
लेकिन जब ऑफिशियल आ जाते हैं थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, लेकिन कुल मिलाकर लेकिन नरेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं कि डील हो रही है, फिर अचानक ये डील फिर से खटास में चली जाती है, खटाई में चली जाती है। तो ऐसे में इस वक्त जो डील होने की बात की गई है, इस पे आप मानते हैं कि कितना ये कॉन्क्रीट रहने वाला है या कितना ये मजबूती से इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये इसलिए जो रहने वाला है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई तेल की कीमतों से बहुत परेशानी में आ गई थी। वहां तेल की कीमत जो है 65% बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ रही थी। उसको लेके अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत चिंतित थे क्योंकि वो बड़ी जल्दी वहां संसद के चुनाव होने वाले हैं और उनको इस बात की चिंता थी कि उनकी पार्टी जो है उसको बहुत बड़ा उससे नुकसान ना हो जाए। इसलिए ईरान से ज्यादा अमेरिका डेस्परेट था कि इस तरह की डील जल्दी साइन हो, और ईरान को ये डेस्परेशन था क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत परेशानी में थी, क्योंकि चीन को तेल का निर्यात जो है काफी कम हो गया था, लगभग रुक ही गया था। इसलिए अभी तो ये टिकाऊ होने वाला। और एक सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट वो ये हुआ, अभी तक तेल की कीमतों में दबदबा ओपेक का होता था, अब ओपेक जो है काफी हद तक पैरालाइज्ड हो गई है। अब दुनिया में आने वाले महीनों और सालों में तेल की कीमतों में सबसे बड़ा दबदबा भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि भारत के लिए कितना ये जो मौका आने वाला है या जो वक्त आएगा इस डील के बाद, कितना मुफीद रहेगा? भारत के लिए तो बहुत अच्छी खबर, क्योंकि हम भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं। फिजिकल सप्लाई हमारे यहाँ इतना डिसरप्शन नहीं हुआ था तेल का। हमारे लिए चिंता थी तेल की कीमतें, और तेल की कीमतें जो है वो दक्षिण की दिशा में जाएंगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीय उपभोक्ता के लिए बहुत अच्छी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी।